हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द ग्लोरी के सीजन 2 के एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे योजिन ने ना योंगो को मार दिया था। उसके बाद वो उसके बॉडी ठिकाने लगाने के लिए ना उसके मॉम के सेक्रेटरी को कॉल करती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे दो लोग आते हैं और उसकी बॉडी को ना वहाँ से ले जाते हैं और साथ ही में उसका फोन भी पानी में फेंक देते हैं। फिर यहाँ पे योजिन ना किसी आदमी से बात कर रही थी और इसका नाम सिन योजिन है, जो कि यहाँ पे इन लोगों से मिला हुआ है और असल में ना ये एक पुलिस वाला भी है। यह योजिनो से बता रहे थे कि मैंगो ने ना मेरा पैर नोच लिया था। यहाँ पे वो शिनयोंग कह रहा था कि तुम इसकी टेंशन मत लो, हम ना उसे जिंदा ही गाड़ देंगे। तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे दो लड़के ना उसके नाखूनों की सफाई कर रहे थे और बाद में उसे ना वही उस बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। फिर हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जो कि पिछले एपिसोड के लास्ट में दिखाया गया था, जहाँ पे ना योजिन अचानक से उठ गई थी। तो यहाँ पे योजिन उससे कह रही थी कि तुमने ये मेरे साथ क्या किया, पर वो कह रहा था कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। और फिर ना वो हड़बड़ी में वहां से भाग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ना मैंगो के बारे में सारी चीजें उसे बता रही थी। फिर हमें उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे डोयोंग और डोंगयोंग मिल रहे थे। यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि मुझे ना और कुछ भी नहीं जानना, तुम्हारे घाव को देख के ना सब कुछ पता चल गया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। फिर भी अगर तुम कुछ बताना चाहती हो तो मुझे बता सकती हो। तो यहाँ पे डोंग उसे बता रही थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम ना यूजिन को डिवोर्स दे दो, पर यहाँ पे वो ना मना कर देता है। वो उससे कह रहा था कि मुझे पता नहीं कि मैं खुद क्यों मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं ना इस टाइम उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोंग ना स्कूल की खिड़की से बाहर देख रही थी और साथ ही में किसी से फोन पे बात कर रही थी। वो यहाँ फोन पे बता रही थी कि तुम ना सुना की फीस भर सकती हो और वो साथ ही में अब विदेश में भी पढ़ सकती है। और फिर हमें यहाँ पे दूसरी तरफ कांगयू को दिखाया जाता है जिसके पास यहाँ पे एक पार्सल आता है और असल में ये पार्सल डोंगयुंग ने भेजा है। इस पार्सल के अंदर एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारी बेटी अब सुना ना अब विदेश में पढ़ने वाली है, उसका टिकट भी मैंने बुक कर दिया। और साथ ही में उसे बता रही थी कि विदेश में एक फैमिली है जो कि सुना को अपने साथ रखना चाहती है। तो इसे देख के यहाँ पे कांगयुंग काफी ज्यादा खुश हो रही थी पर साथ ही में रो भी रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे योजिन को मॉम को दिखाया जाता है जिसका नाम होयुंग है। वो यहाँ पे एक डॉक्टर से मिल रही थी और ये डॉक्टर ना योजिन के हॉस्पिटल के अंदर काम करता है। यहाँ पे ये डॉक्टर उसे बता रहा था कि डायरेक्टर का बेटा ना योजुंग सोही की बॉडी में इंटरेस्टेड है, पता नहीं क्यों। साथ ही में उसे बता रहा था कि बॉडी ना असल में मुर्दा घर में नहीं रखी है बल्कि फ्रीजर में है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे योजिन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक हॉस्टल के बाहर खड़ी हुई थी। तभी यहाँ पे ना योजुंग वहाँ आ जाता है। यहाँ पे वो उसे हाय कहता है और साथ ही में वो भी ना उससे काफी अच्छी तरीके से बात कर रही थी। वो उससे कह रही थी कि पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था, मुझे उसके लिए माफ कर देना। और साथ ही में उससे पूछती है कि मैंने उस दिन तुमसे कुछ कहा था क्या। योजिन उसे बताया था कि तुम ना उस दिन बार बार किसी मैंगो का नाम ले रही थी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कहा। और फिर वो उसे बाय कह के वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में जब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि योजिन घर आ चुकी थी तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड ना खाना खा रहा था। वो यहाँ पे उससे पूछ रही थी कि तुम डोंगयुंग के साथ कितने टाइम से गो गेम खेल रहे हो। या वो उसे बता रहा था कि पहले तो मैं उसके साथ ऐसे ही खेलता था, लेकिन बाद में ना उसके साथ गेम खेलने में और भी ज्यादा दिलचस्पी बढ़ गई। योजिन उससे कह रही थी कि तुमने मुझे चीट किया है। और डोंग यहाँ पे हंसते हुए उससे कह रहा था कि तुम्हारे मुंह से ना ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। साथ ही में उससे कहता है कि मैंने तो कभी तुमसे जेजुन के बारे में तो कभी कुछ पूछा नहीं, तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे हाइजुन को दिखाया जाता है, उसी एयर हॉस्टेस को जिसके पास ना अभी यहाँ म्यूंगो की टैबलेट है और उसके अंदर ना असल में एक नई रिकॉर्डिंग है। तो जब यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग वो प्ले करती है तो उसे पता चलता है कि असल में यहाँ मैंगो से मिलने ना योजिन वहाँ आई थी और ये उसी दिन की रिकॉर्डिंग थी जब योजिन ने ना असल में उसे मार दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे सोना के फादर को दिखाया जाता है जिसका नाम सियोक जी है। साथ ही में यहाँ पे ना कुछ लोग थे जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। तो फिर यहाँ पे उसके लोग ना योजिन को कॉल करके बता देते हैं कि सोना का पिता तो यहाँ पे असल में जुआ खेल रहा है। योजिन उससे कह रही थी कि उस पर नजर रखना और साथ ही में वो उसे बता रहा था कि ना कई दिनों से स्कूल भी नहीं जा रही, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कुछ लोग ना सुना के घर के बाहर आ गए थे और वो लोग ना यहाँ पे उसके घर पे नजर रखे हुए थे। और दूसरी ओर यहाँ पे डोंगयुंग अपनी दोस्त से मिलने आई थी और उससे कह रही थी कि तुम्हारे टैटू वाले दोस्त कहाँ पे है, मुझे ना उन लोगों की जरूरत है। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे योजिन के दोस्त के पास ना कुछ लोग आ गए थे ताकि वो वहां से चले जाए। और तो और यहाँ सुना ना असल में एयरपोर्ट चली गई है और वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे ना अपनी मॉम की वेट कर रही थी उससे मिलने के लिए। जब यहाँ पे डोंगयुंग कांगयू के पास कॉल करती है और उससे पूछ रही थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम ना वहाँ आ सकती हो और अपनी बेटी से मिल सकती हो जाने से पहले। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जा रही थी तभी वहाँ ना योजिन वहाँ आ जाती है। यहाँ पे वो उससे उसके बेटी के बारे में पूछ रही थी कि तुम्हारी बेटी कहाँ पे है, वो स्कूल तो नहीं जा रही। या कांगयू उससे कह रही थी कि अरे नहीं ऐसे कोई भी बात नहीं। तो यहाँ योजिन उससे कह रही थी कि मेरी एक दोस्त है जो कि एयर हॉस्टेस है, तुम जल्दी से मुझे बता दो नहीं तो मैं उससे पूछूंगी, अगर वो कहीं बाहर जा रही है मैं उसे ना वहीं पे रोक लूंगी। कांगयू यहाँ पे वो रोने लगती है और उसे कह रही थी कि मैं ना आगे से
ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। यूजिन यहाँ पे कांग्यूंग से पूछती है कि डांग्यूंग के साथ और कौन कौन मिला हुआ है। तो यहाँ पे कांग्यूंग उसे बता रही थी कि उसके साथ ना एक और लड़का काम करता है, लेकिन मुझे ना उसका नाम या पूरी जानकारी नहीं पता। जब मुझे पता चल जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी। बाद में वो उसे ये कह के चली जाती है कि मैंने जो तुम्हें काम दिया है ना उसके ऊपर ध्यान देना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम ना यहाँ एक पुलिस वाले से मिल रही थी और वो यहाँ उसे बता रही थी कि सोहेल की बॉडी की ना कोई जांच पड़ताल कर रहा है, पर तुमने तो कहा था कि कुछ भी नहीं होगा। या सुनियोंग उससे कह रहा था कि इस बात को 18 साल हो गए, अब जाके कौन उसकी जांच करेगा। तो वो उसे बता रहा था कि डायरेक्टर का बेटा वो उसकी ना छानबीन कर रहा है और उसकी बॉडी मुर्दा घर पे नहीं बल्कि फ्रीजर में रखी हुई है। तो यहाँ वो उससे कह रहा था फ्रीजर के अंदर कौन रखेगा, ये तो एक अपराध है ना। इसके बाद वो यहाँ पुलिस स्टेशन चला जाता है और वो यहाँ पे एक पुलिस वाले से कह रहा था कि मुझे ना हॉस्पिटल पे केस करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा। वही दूसरी ओर इधर यहाँ पे एयरपोर्ट पे सुनहा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उसके मोम का ना वेट कर रही थी, पर उसकी मोम वहां पे नहीं आती। फिर जब हमें यहाँ बाद में दिखाया जाता है कि जेजुन ना असल में एक फ्यूनरल हॉल को खरीद रहा है, लेकिन वो क्यों खरीद रहा है ये सब नहीं दिखाया जाता। और वही उसके साथ ना डोंग भी वहाँ आई थी। फिर अगली सीन में हमें यहाँ पे कांगुंग को दिखाया जाता है जिसके पास उसके बेटी का मैसेज आया था। वो उसमें लिखा हुआ था कि आप एयरपोर्ट पे मिलने आई क्यों नहीं, मैं अब यहाँ पे सही सलामत पहुंच चुकी हूँ और आई लव यू मोम ऐसा लिखा हुआ था। तो यहाँ पे वो मैसेज देख के ना कांगुंग काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी यहाँ पे अचानक से उसका हस्बैंड आते हुए उसे दिखाई देता है। तो यहाँ पे अपना फोन और एक बैग को ना वो छिपा देती है। तो यहाँ पे उसका पति सुनह्यूंग कह रहा था कि मुझे खाना दो, और वो बाद में खाना खाने लगता है। जब कांगुंग यहाँ से उस बैग को लेकर बाहर जा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे वो ना उसका बैग खींच लेता है और वो देखता है कि उसमें ना बहुत सारे पैसे हैं। तो वो उसे फिर से मारता है और उससे कह रहा था कि तुमने तो कहा था पैसे नहीं है, तो फिर ये पैसे कहाँ से आए। कांगुंग उससे कह रहे थे कि ये पैसे ना किसी और के हैं, मुझे उसे देने हैं। और साथ ही में वो उसे बता रही थी कि मुझे ना किसी के पास मैसेज करना होता है और उसके बाद मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे उसका हस्बैंड पूछ रहा था कि क्या मैसेज करना है मुझे बताओ, और वो फोन कहाँ पे है। और वो फिर अपना फोन निकालती है जिसके ऊपर ना डोंग्यूंग की कॉल आई हुई थी। अगली सीन में हमें यहाँ पे होंग्यूंग को दिखाया जाता है जो कि एक स्टोर में आई हुई थी। तभी यहाँ पे उसके पास ना एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी ने ना किसी को मारा है। और वो यहाँ पे ये मैसेज देखने के बाद ना वहाँ से बाहर जा रही थी। यहाँ उसकी सेक्रेटरी उससे कह रही थी कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती और वो यहाँ पे बाहर देख के जाती है। तो असल में यहाँ पे ना ओंजी खड़ा हुआ था और असल में ये मैसेज ना उसी ने भेजा हुआ था। और यहाँ हमें पता चलता है कि कांगुंग ने अपने पति से कहा था कि उसे ना बस एक मैसेज भेजना होता है और उससे ना उसे पैसे मिलते हैं। और शायद ये उसी का प्लान था कि इसके हाथ से ना उसे मैसेज भेजा जाए। और फिर बाद में यहाँ पे उसका हस्बैंड उसका पीछा करने लग जाता है। फिर यहाँ मेंग्यू की बॉडी को दिखाया जाता है जिसे यहाँ पे दो लोग कवर कर रहे थे और साथ ही में यहाँ पे वो पुलिस वाला भी था जो कि यहाँ पे एक आदमी को पैसे दे रहा था और उससे कह रहा था कि तुम्हें ना यहाँ पे इस बॉडी की निगरानी रखनी है। फिर हमें यहाँ दूसरी ओर डोंग्यूंग और यूजुन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे गाड़ी के अंदर ना कहीं जा रहे थे। तभी यहाँ पे एक जगह रुक के यहाँ पे डोंग्यूंग यूजुन से कह रही थी कि मुझे ना तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो यहाँ डोंग्यूंग उससे पूछ रहे थे कि तुमने मेरे घर के अंदर सभी फोटोज देखे थे, लेकिन उस फोटो को देखने से पहले ही ना तुम मेंग्यू को जानते थे, पर फिर भी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैंने मेंग्यू को मार दिया? या वो उससे कह रहा था कि तुमने मारा या नहीं मारा, मुझे इससे ना कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम जो भी कहोगी वही मैं करूंगा। या डोंग्यूंग उससे कह रही थी कि तुम मुझ पे इतना ज्यादा भरोसा क्यों करते हो। यूजुन उससे कह रहा था कि मैं ना तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम मुझे किसी को मारने के लिए भी कहोगी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर बाद में ये दोनों उसी जगह आ जाते हैं जहाँ पे मेंग्यू की बॉडी रखी हुई है और शायद ये वही जगह है जो कि उसने खरीद ली थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 की एंडिंग होती है।